कृतावतारस्य यथा हिरण्याक्षौदारविक्रमो महामृदे क्रीडनवन्निराकृता मया यथानुतमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्षौदारविक्रमो महामृदे क्रीडनवन्निराकृता मया यथानुतमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्षौदारविक्रमो महामृदे क्रीडनवन्निराकृता मया यथानुतमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्षौदारविक्रमो महामृदे क्रीडनवन्निराकृता वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की मया मेरे द्वारा यथा जिस रूप में अनुत्तम कहा गया आवादी व्याख्या की गई तुमको हरे श्री भगवान का कृत अवतारस्य जिन्होंने अवतार लिया सुमित्र हे विदुर चेष्टितम् कार्यकला यथा जिस प्रकार हिरण्याक्ष उदार अत्यंत विस्तृत विक्रमः शौर्य महामृदे महान युद्ध में क्रीडनवत खिलौने के समान निराकृतः मारा गया। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि श्री भगवान किस प्रकार प्रथम शुकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। यहाँ श्री मैत्रेय मुनि स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध को ज्यों का त्यों आख्यान के रूप में कह सुनाया है। उन्होंने अपनी ओर से इसमें कुछ नहीं जोड़ा या अर्धघटन नहीं किया, वरन उन्होंने जिस रूप में अपने गुरु से सुना था उसी को कह सुनाया। इस प्रकार उन्होंने परंपरा प्रणाली को प्रमाणिक माना है। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रमाणित विधि से सुना न जाए तब तक किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता। यहाँ यह भी कहा गया है कि यद्यपि असुर हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था, किंतु श्री भगवान के लिए वह एक खिलौना मात्र था। बालक बिना किसी प्रयास के अनेक खिलौने तोड़ देता है। उसी प्रकार भौतिक जगत के मनुष्य की दृष्टि में भले ही कोई असुर कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु श्री भगवान को ऐसे असुर को मारने में कोई कठिनाई नहीं होती। वे लाखों असुर
आप वैसे ही वध कर सकते हैं जिस प्रकार बालक अनेक खिलौने से खेल कर उन्हें तोड़ डालता है। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात श्री प्रभुपाद जी बताए। दूसरा 2 पॉइंट बताए। एक तो पहला कि जो भी मैत्रेय मुनि यहाँ पे बता रहे हैं, बताएं कि जैसे वो अपने गुरु से सुना था वही केवल बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपना स्पेकुलेशन उसमें कुछ भी नहीं। जो गुरु से सुना, जो अपने हृदय में उनके धारा गुरु के द्वारा, वही केवल वहाँ पे बताएं और पुष्टि कर रहे हैं। वास्तविक गुरु परंपरा और ये परंपरा का पालन कर रहे हैं, गुरु परंपरा में रह के जो शास्त्र में बताया गया और शास्त्र में भी बताया गया और वो भी गुरु के अनुसार अगर चला जाए तो ये बहुत बड़ा भक्ति के एक अंग है। भक्ति के बहुत बड़ा अंग है। इसमें रामानंद राय रामानंद राय का और चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग आता है। जब राय रामानंद राय राधा रानी के बारे में बता रहे हैं तो पहले गृहस्थ आश्रम से लेकर वर्णाश्रम धर्म से ज्ञान शून्य ज्ञान युक्त ये सब के बारे में जब बताएं तो ये सब के बारे में बताने से पहले राधा रानी तक पहुंचने के लिए राय रामानंद राय वो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से बोल रहे हैं। केवल राय रामानंद राय भोपू की तरह बोल रहे। राय रामानंद बताते कि मैं ऐसा योग्य भी नहीं कि आपको मैं कथा सुनाऊं, कहां से मैं बताऊं, आप स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, तो मैं आपको कैसे राधा तत्व या सबसे श्रेष्ठ तत्व के बारे में कैसे बताऊं। चैतन्य महाप्रभु, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त से मैं सुनना चाहता हूँ। तो प्रार्थना करके क्या कहते राय रामानंद राय कहते हैं कि प्रभु मैं जो भी बोलूंगा, हम तो बोल नहीं सकते, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा एक भूखू की तरह बोलूंगा। आप मेरे हृदय में ही बैठ के आप बोलना, क्या कहते बोलने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे बात मैं कर ही नहीं सकता। भूखू की तरह जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन आवाज आ रहा है कहाँ से, स्पीकर से, है? तो स्पीकर बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन स्पीकर से आवाज आए। अगर बाहर भोंपी जो मोटा वाला क्या कहते हैं हॉर्न, वो अगर बाहर लगा दिया जाए तो उसमें से आवाज निकले, लेकिन वो तो भोंपी तो नहीं बोल रहा है ना, हॉर्न तो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कौन, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। इसी तरह राय रामानंद राय कहते हैं कि मैं तो केवल बोल रहा हूँ मुंह से, आप मेरे ही हृदय में बैठ के आप बता रहे हैं। इसका अर्थ
चैतन्य महाप्रभु तो उनको प्रेरित कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में राय रमानंद राय शास्त्र युक्त होते हुए रहे थे। गुरुजनों से जो भी सुना था उन्होंने, गुरु से जो भी सीखा था उसके द्वारा बोल रहे थे, अपना स्पेकुलेशन डाल के नहीं बोल रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे, इतने घंटों घंटा गोदावरी के तट पर इतनी सुनना कोई साधारण बात है। स्वयं भगवान आगे सुने, कोई साधारण व्यक्ति सुने, तो ऐसा भाव था कथा करने। तो आजकल बहुत ज्यादा आ गया। हम कोई भी जब प्रसंग सुनते हैं तो उसको अपने स्पेकुलेशन से डाल के और अलग तरीका से तोड़ मरोड़ के और उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते समाज में, और उसको ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं कि समाज में भक्ति करने से डरते हैं लोग। उसको लगता है बाप रे, भक्ति कर ऐसा है क्या, सिर मुंडवाना पड़ता है क्या, और पूरा धोती कुर्ता लगा के चलना पड़ता है। भक्ति का अर्थ मतलब पूरा जीवन ही समर्पण करके पूरा छोड़ना, वास्तव में है, लेकिन घर पे भी तो कर सकता है। हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, गृह खाके बने खाके सदा हरि बोलेगा। आप घर में रहिए, जंगल में रहिए, मंदिर में रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान के नाम स्मरण करना, भक्ति करना। जहां भी रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं भी रहे, मुख्य सिद्धांत है भक्ति करना भगवान। आश्रम मैटर नहीं करता। आखिर में तो चारों आश्रम को, जैसे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सबके लास्ट में आश्रम ही सब प्रयोग होता है। इसका अर्थ कोई भी स्वतंत्र नहीं, छूट नहीं किसी का। आश्रम शब्द सब में प्रयोग होता है। इसका आश्रम के नियम पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल गृहस्थ को उनके लिए पूरा छूट है। गृहस्थ उनके लिए भी बहुत सारे, इसीलिए तो कहा है गृहस्थ टॉप लेवल का है। केवल क्या कहते हैं, बाहर रहना या क्या कहते हैं अलग ही रहना, अकेले रहना, उसको गृहस्थ नहीं कहते। युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के संवाद में भागवत में बताते हैं, गृहिणी गृहम उच्यते, मतलब गृहिणी जिनके पास है वो गृहस्थ है, जिनके पास गृहिणी नहीं है वो गृहस्थ नहीं। मतलब जो पत्नी नहीं है किसी के पास तो वो गृहस्थ नहीं, वो अकेला केवल विवाह अविवाहित कर रहा है, तो न वो ब्रह्मचारी है और न गृहस्थ है, न घर के न घाट, न क्या कहते धोबी के कुत्ता, न घर के न घाट। तो कोई अविवाहित है, मैं विवाह ही नहीं करूंगा जीवन भर, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी रहने के लिए भी नियम है। ब्रह्मचारी गुरु कुलेव संत दत्त गुरु हितम, आचरण दास बनिचो गुरु सुदृढ़ निश्चय। ब्रह्मचारी रहने के लिए आचरण दास बनिचो, पूरे आचरण होना जरूरी है उनके लिए, और वो भी गुरु सुदृढ़ निश्चय, गुरु के लिए ही केवल कार्य करना, उनके संतुष्टि के लिए, तब ब्रह्मचारी आश्रम कहलाता है। गृहस्थ आश्रम गृहिणी के पास रहते, गृहिणी के साथ रहते, उसको कहते हैं गृहस्थ। लेकिन साथ साथ में वासुदेव अर्पण साक्षात, कहते वासुदेव को इसके साथ में अर्पण करना पड़ता है। गृहस्थ में होते हैं जो भी आपके पास है वो अर्पण करके गृहस्थ आश्रम में, तब जाके युधिष्ठिर महाराज इसमें बताते कि हम तो अर्पण भी नहीं कर पा रहे। एक्चुअली अर्पण है नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज साथ साथ में भगवान रहते थे और 5 पांडव को इतनी दशा हुआ कि फिर भी कभी भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं लगा। 5 पांडव कभी आक्षेप नहीं लगा, तो इतना शरणागत थे तभी तो इतना सह रहे थे ना 5 पांडव। और भगवान जब नारद मुनि गृहस्थ के बारे में उपदेश दे रहे थे तो उसमें बताएं कि गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जो एक स्पीड बना दिया गया है, उस स्पीड में चलना ही पड़ता है। जैसे आप किसी रास्ते पे जाओ, हैवी रोड क्या कहते हैं, बहुत हाईवे रोड है, तो हाईवे रोड पे लिखा होता है इसके साथ के स्पीड ही चलाना पड़ेगा, आपको कम नहीं चला सकते। कम चलाना है तो दूसरा रास्ता पकड़िए,
उसमें छोटा रास्ता होता है नीचे का, उससे इस हाईवे में चलना है तो उसी स्पीड में चलना पड़ेगा। इसी तरह गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है, उसमें एक स्पीड दिया गया है। साथ साथ में इतना लेके चलना, जंजाल लेके चलना क्षमता बाप रे बाप, सिर्फ बहुत ऊंच बात है, लेकिन इसका नियम पालन करना है उतना ही टॉप है। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि गृहस्थ को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत जंजाल है, बहुत बड़ी जाल है। अरे प्रभु जी, सारा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम के ही ऊपर निर्भर है ना। ब्रह्मचारी भी कहाँ से उठाते हैं दक्षिणा? गृहस्थ से। सन्यासी भी कहाँ से उठाते हैं? गृहस्थ से। वानप्रस्थ भी कहाँ से उठाते हैं? गृहस्थ से। तो सारा आश्रम तो गृहस्थ पे निर्भर है। तो इसलिए गृहस्थ को लगता है कि अरे गृहस्थ तो सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ में जो रह रहा है उनको नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत श्रेष्ठ जगह पे रहूंगा। उनको यही लगना चाहिए फंसा हूं मैं संसार में, जंजाल में फंसा हूं। लगना नहीं चाहिए वो है ही, लगने से नहीं है, जंजाल में है भी वास्तव। क्योंकि गृह अंदर को प्रहलाद महाराज बता, ये तो सब जंजाल को लेते हुए कम से कम जंजाल से निकल नहीं सकते। कहते केवल होने भर के लिए जंजाल में कहते हैं, जाल में। अगर जो जाल में रहता है तो मानिए कोई जानवर है जाल में, तो दांत से काट के वो निकलना चाहता है वो जाल से। वैसा नहीं कहता हाँ मैं जाल में आराम से, अब यहीं पर भोजन, यहीं पर ब्रेकफास्ट, यहीं पर सब डिनर आएगा, यहीं पर करें। जाल में तो निकलना चाहे ना, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे कुछ भी सृष्टि कीजिए, अगर बुद्धिमान रहेगा तो वो निकल के बाहर जाना चाहे, जाल में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि बताते हैं कि केवल उसमें रह के ऐश मौज करके हाँ मैं इसी जगह पे ठीक हूँ, संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। उनको कम से कम निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं भी निकल सकता जाल में से, तो जाल को लेके ही मंदिर आना चाहिए। जाल कौन है? आपको जो लगता है आसक्ति जिसके ऊपर, तो उसको ही लेके आना चाहिए। जैसे मैं प्रभु जी को देख रहा था, मंगल आरती में नाच रहे, तो बच्चे को लेके ही मंगल आरती, इधर से उधर नाच रहे, इधर से उधर नाच रहे, और जाल को ही ऐसे लेके नाच रहे हैं, उनको भक्त बनेगा बाद में। हमको लगा बाप रे ये बहुत बड़ी बात है। खास माता पिता के कर्तव्य केवल अपनी ही भक्ति, मैं ही भक्ति करूँ इतना नहीं है, बच्चे तक को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। वही माता पिता है, नहीं तो वो माता पिता वो नहीं है जो भगवान की भक्ति में नहीं लगाता अपने संतान। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान की पूर्ण भक्ति में नहीं लगाता। वो देवी देवता को पूजा नहीं करना चाहिए जो देवी देवता आपको प्रोत्साहित नहीं करता भगवान की भक्ति करने के लिए। जिस समाज में आप रह रहे हो, जो आपको लगता है कि हमको पूरा भगवान से ही दूर कर रहा है, वो जाके दूसरी जगह है। अगर नहीं कर पा रहे, प्रयास हो रहा है तो ठीक है। अगर अंदर से आप भक्ति कर रहे हो, समाज में उठा रहे तो ठीक है, प्रचार कर, लेकिन आपको पूरा प्रतिकूल ही है, भक्ति छोड़ने का नौबत आ जाए तो बड़ी दूर जरूर। कभी कभी कहता है प्रभु जी हम नौकरी जाते हैं, नौकरी में ये भी खाना पड़ता है, वो भी खाना पड़ता है, तो क्या करें? भक्ति छोड़ दो। अरे नौकरी छोड़ दो ना, नौकरी किस लिए कर रहे हैं? जीवन चलाने के लिए, भक्ति करने के लिए। अब भक्ति ही डमाडोल हो रहा है तो नौकरी को क्यों करें? हम जी रहे हैं इसलिए कि भक्ति कर रहा हूँ, कमा किस लिए? जीवन चलाऊं और साथ साथ में भक्ति कर पाऊं। लेकिन जिस कमाई से आप 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया कमाते हो महीना में, लेकिन उस कमाने से आपको भक्ति में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं, तो क्या कहते वो सैलरी क्या करना, वो जॉब क्या है, तो बहुत अगर थोड़ा भी अगर सिंसियर हो अंदर से, उनको लगना चाहिए भक्ति प्रतिकूल होते ही वास्तव में उसको क्या करें। कभी भी गुरु की आज्ञा अनुसार आपको बताएगा, गाइड करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा, सबसे सेफ साइड है गुरु से आज्ञा लेके गुरु के अनुसार चलेंगे तो बहुत अच्छा आपको रहेंगे और आपको सेफ साइड लेके चलेंगे, तो ये बहुत सेंसिटिव है। लेकिन आपको लगता है कभी कभी गुरु भी उसी अनुसार से आपको आज्ञा देता है
जिस अनुसार से आप अप्रोच करते, दिखता है इसका आसक्ति, दिखता है इसका जिस तरह से व्यवहार है, उसी अनुसार से जीत करते। तो आपकी तीव्रता होनी चाहिए कि मैं, प्रभु जी मेरी तो ऐसी इच्छा है, आप क्या करते हैं इसमें, इच्छा भी बतानी चाहिए। मेरी तो ऐसी इच्छा है, इसमें आप क्या करते प्रभु जी, इसमें अगर अच्छा हो, हमारे लिए क्या अच्छा होगा वो बताए, मेरी तो ये इच्छा है। तब जाके कोई बताते हैं कि हाँ ये गलत होगा, ये सही होगा। नहीं तो पहले ही अपने, जैसे एक बार गुरु महाराज के पास आके प्रभु गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति स्टूडेंट, लगभग 25 साल 26 साल हो गए, तो आके और गुरु महाराज से पूछते हैं कि महाराज मैं गृहस्थ में रहूं कि ब्रह्मचारी रहूं। महाराज एक थोड़ा देर देखते रह गए उनको, और देखते रह गए, बोले कि मैं जो कहूंगा तू करेगा। वो व्यक्ति बोले हाँ गुरु महाराज आप जो बोलेंगे वो करूंगा। और गुरु महाराज ठीक है लाओ सैफरन लाओ, ऑरेंज कपड़ा, ब्रह्मचारी के कपड़ा ही मंगवा लो उसे। वो व्यक्ति तो पूरा एकदम आश्चर्यचकित हो गया, वहां पे इतना बड़ा डिसीजन, मतलब सैफरन देना, ये लाल कपड़ा लगाते हैं ब्रह्मचारी सैफरन। इसका अर्थ ये होता है कि अपनी सारी इच्छाओं को जला देना, अग्नि के समान है ना, अग्नि की तरह लाल दिखता है ये अग्नि, लेकिन उसी में थोड़ा मिक्स होता है, तो ये अग्नि के समान है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्मचारी जीवन में आते ही अपनी सारी इच्छाओं को जला के केवल गुरु और भगवान की इच्छा के लिए कार्य करना, तब ये लाल कपड़ा धारण करें। तो इसीलिए गुरु महाराज तुरंत सैफरन मंगवाए, और वो व्यक्ति को पूरा डर, वो शास्त्र भी पढ़े, भागवत कथा भी करते, कथाकार है, आपको मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कथाकार है। तुरंत सैफरन मंगवाए देने के लिए। आपने गुरु महाराज थोड़ा मैं अपने माता पिता से पूछ लूं। गुरु महाराज बोले तो हमसे क्यों पूछने आए, जब माता पिता से ही पूछना था तो हमसे क्यों पूछने आए। गुरु महाराज बोले चलो विलचेयर लेके आगे बढ़ा, बोले कि मैं माता पिता से पूछने आए तो क्या बोलते हैं, पहले से फिक्स करके आना चाहिए माता पिता से कि हम ब्रह्मचारी रहें, गृहस्थ रहें। तो आप सब इच्छा भी रख रहे हो अपना कि आप जो बोलेंगे वो करेंगे, और जब भी थोड़ा आपसे प्रतिकूल हुआ तो इसीलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अनुकूल के अनुसार हम सेवा करना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप गुरु के अनुकूल अनुसार, गुरु की इच्छा के अनुसार आप सेवा करेंगे, उस दिन आपका जीवन सफल होगा और पूर्ण शरणागति उस दिन दिखता है। अभी तो हम अपने अनुकूल वातावरण में अपने अनुसार से चल रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अभी हमारा लेवल अभी प्रोसेस में है, धीरे 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 एक दिन आएगा जिस दिन पूर्ण शरणागत हो के जो बोलेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ऐसा नहीं है, वो बोल दिया तो पूरा एकदम जंप आएंगे। जैसे आप समुद्र में चल रहे हो नाव में, क्या कहते हैं, जो जहाज होता है, जहाज में चल रहे हैं, और जहाज में चल रहे हैं और कोई बोल दिया है तू पार कर सकता है, पार कर सकता है, तुरंत एक लाइन में आप समुद्र पार कर सकते हो। और जाके वो सीप में से वहीं पर अगर वो जंप अगर करेगा तो कहाँ जाएगा, वो समुद्र में गिरेगा ना। तो इसीलिए हमारा लेवल जो है उसी लेवल के अनुसार मतलब जंप करना चाहिए, नहीं तो समुद्र में गिर जाएंगे। और वही इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के अंदर में रहना बहुत जरूरी है। हम लोग ज्यादातर घुमा फिरा के गुरु के पास ले आते हैं, क्योंकि उपाय ही यही है और दूसरा कोई उपाय ही नहीं। कितना साल भजन करने के बाद पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ा भजन किया। भगवान भी साक्षात आके दर्शन दे देते, फिर भगवान आके दर्शन देकर और भेज देते गुरु के पास। तूने डायरेक्ट अप्रोच किया, तू बहुत तपस्या भी किया, बहुत दिन बिताया भी, अच्छा लगा तुम्हारा तपस्या देख, और इसीलिए दर्शन भी दे देते, तपस्या देते, नाम जप देते, दर्शन भी दे देते, लेकिन फिर जाके और कहते गुरु स्वीकार करते हैं। कई ऐसे भक्त है ना, सूरदास को दर्शन दे दो, उनको जाके फिर गुरु के पास, फिर मंगल ठाकुर उनको फिर गुरु के पास भेजते। तो घुमा फिरा के गुरु
पास, क्योंकि गुरु ही माध्यम, जैसे ये एम्बेसी होता है ना, देश का एम्बेसी, ये नियम नहीं तोड़ सकते। जैसे अमेरिका की एम्बेसी है यहाँ पर नेपाल में, तो आप डायरेक्ट अमेरिका नहीं जा सकते, एम्बेसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा आपको। नहीं मैं एम्बेसी का आऊँगा, हम एम्बेसी की पालन करें, हमको डायरेक्ट वहाँ से कांटेक्ट नहीं, आपको कांटेक्ट होने से नहीं होगा, एम्बेसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तभी अमेरिका के राज्य वो आपको स्वीकार करेगा। नहीं तो स्वीकार हो सकता है धोखा से आप प्लेन टिकट करा के अगर उधर चले भी गए तो फिरता कर दो, अपना फ्लाइट अगर हो तभी फिरता कर दो, तो हर चीज़ में उसका छाप चाहिए। तो इसीलिए हर चीज़ में देखा जाए, किसी भी आश्रम में रहे, कहीं भी रहे, गुरु के अगर आश्रय होके अगर चले तो हम वास्तव में सेफ साइड रह पाएंगे। और दूसरा पॉइंट इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं क्या, कि असुर हिरण्याक्ष को मारना एक खिलौने की तरह है भगवान की। तो जैसे बच्चा कई खिलौना तोड़ देते, पिताजी के लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो तोड़ रहे हैं फिर दूसरा नया लेके लेते हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा पैसा खर्च हो गया हो, लेकिन फिर दूसरा खिलौना लेके रहते हैं। पिताजी के लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं अगर बच्चा खिलौना तोड़े, और बच्चा खिलौना ऐसे ही तोड़ दे तो उसके लिए भी कोई बात नहीं। इसी तरह भगवान इस संसार में असुर लोग को वैसे ही बंद कर देते हैं जैसे बच्चे खिलौना तोड़ देते, तो उनके लिए कोई घाटा भी नहीं। हम कभी हमें लगता है, मैं सोच रहा था कि भगवान इतना बंद करते हैं कभी तो कितना नुकसान होता होगा, क्योंकि उनका भी तो संतान ही है ना, भगवान का मामे वाम सजीव के जीव सनातन, तो उनका अंश है, तो अपने ही अंश को मारने के भगवान को नुकसान, लेकिन भगवान को कोई नुकसान नहीं। इस संसार में जितने नास्तिक है, जितने क्या कहते भगवान के विरुद्ध रहने वाले हैं, वो सब भगवान को कोई नुकसान नहीं कर सकते, भगवान के खिलौने की तरह। मैं कभी पहाड़ की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ पहाड़ में जो वादियाँ, जो झरना, वहाँ पे जो जानवर, वहाँ के वातावरण जब देखता हूँ, आकाश में भी देखता हूँ, तो सृष्टि मतलब कितना अद्भुत सृष्टि है। आदमी मार्बल की दुकान जो है, मार्बल के जो बहुत बड़ा वो फैक्ट्री सब होता है, दिन रात इतना बड़ा पत्थर सब ले के कटवा के मार्बल कटवा रहे हैं, टाइल्स बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, फिर भी पहाड़ जैसा के तैसा दिख रहा। भगवान की कितनी शक्ति, वो बाल बाका तक आज तक कुछ नहीं, कितना काट सकता है, कितना काटे, भगवान की शक्ति को देखिए। अभी भी तक पहाड़ उतना ही दिखता है, राजस्थान से कहाँ लाते हैं, वहां पर भी जाइए तो पहाड़ दिखता ही है, और दिन रात मार्बल कट रहा है, दिन रात मार्बल दिख रहा है, लेकिन फिर भी उतना है। कैसे? क्योंकि भगवान के सृष्टि में भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि आपका नुकसान होगा, भगवान के लिए कुछ भी नहीं, भगवान के लिए नुकसान नहीं। आपका नुकसान क्यों होगा? क्योंकि आप प्रकृति के ऊपर आप दखल दे रहे हैं। जंगल अपने आप आग लगाए, हो सकता है कि जंगल लगे, फिर वो आएगा, लेकिन प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। प्रकृति कौन है? प्रकृति क्रियमाण गुणी कर्माणि सर्वसं। भगवान कहते हैं ये प्रकृति जो है मेरा ही शक्ति है। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब गुण, इनका गुण है भगवान का, नेचर के द्वारा ये सब चल रहा है। इसीलिए दोनों अर्थ में लगता है कि भगवान की सृष्टि में कोई कितना भक्ति करे ना करे, भगवान को इतना तो लगता है, भगवान चाहते हैं कि सब भक्ति करे, मेरे धाम को आए, लेकिन अगर नहीं करते तो भगवान के लिए नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। आप इस संसार में दुख भोगे, 84 लाख योनि में आप घूमेंगे, भगवान तो चाहते ही, इसीलिए तो इतना शास्त्र, इतना गुरु भेजते हैं कि सब लोग आए यहाँ, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। हमारे पास गीता आता है तो भी नहीं पढ़ पाते, भगवत गीता भागवतम किताब रहते, हम सारा काम में टाइम देते घंटों घंटा, अपने पढ़ाई में टाइम देते घंटों घंटा, जॉब पाने के लिए, जिसे 30-40 हज़ार सैलरी है, लेकिन जिससे हम वैकुंठ धाम जाने वाले हैं उसके लिए हम 1 घंटा भी टाइम नहीं देते हर रोज पढ़ने के लिए। परम लक्ष्य प्राप्ति होने वाला है, जिससे 1 घंटा 2 घंटा भी हम टाइम नहीं दे पाते भगवान को। मंदिर आते तो उसकी छुट्टी नहीं, टाइम नहीं। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं भक्ति करो, टाइम नहीं है आपके पास।
कब मरने वाले हैं टाइम नहीं, इसीलिए भक्ति करना है। तो जो परम लक्ष्य है उसके प्राप्ति के लिए हम टाइम नहीं निकालते, जिससे हमारे 30-40 हज़ार का सैलरी आने वाला है, पेट चलने वाला, उसके लिए हम पूरा टाइम देते। आप कमाओ ना कमाओ, 5,000 10,000 कमाओ, आपका पेट चलेगा चलेगा। यहाँ 200 किलो खाने वाला हाथी का पेट पल रहा है जंगल में, हम 200 ग्राम चावल खाते हैं तो वो उसका पेट नहीं पलेगा। इतने जानवर लाखों लाख हाथी होगा जंगल में, उसका पेट तो पल रहा है, वो तो जी रहे, वो कमाते नहीं, वो नहीं जाते बोरा धोने, वो नहीं जाते ऑफिस में काम करने, लेकिन उसका पेट चल रहा है। भगवान चलाते हैं, आप विश्वास करो, कई ऐसे वक्त है जो जीवन समर्पण के उसका पेट चलता है। इसीलिए विश्वास के साथ अगर हम करें गुरु के आश्रय में और भगवान की लीला को समझते हुए, तो सारी चीज संभव है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन बाहर नामुमकिन है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, बाहर तो नामुमकिन ही है। हरे कृष्ण। श्लोक 12 अनंत कोटि वैष्णव।